प्रधानमंत्री जी का काफिला लाल किले के नजदीक। ये देखिए, और सामने देखिए आप किस तरीके से लाल किला यहां पर 12वीं बार वो यहां पर फ्लैग होस्टिंग करेंगे। कितनी भव्य और खूबसूरत तस्वीरें निशांत यहाँ नजर आ रही हैं। और हर बार हम कहते हैं कि मौसम का रुख कुछ भी हो, लोगों का जोश हमेशा हाई होता है। ऐसे में बारिश की इन बूंदों के बीच भी इससे पहले कई बार हम प्रधानमंत्री का संबोधन सुन चुके हैं। हालांकि मौसम के रुख के बीच आज प्रधानमंत्री जिस तरीके से एम्बियंस सुनते हैं इसको। Giving the command, everybody at attention, and the Prime Minister's carcade taking the gentle sweep around the boat to arrive here at the Lahori Gate. आपको बता दें प्रोटोकॉल के तहत आज का जो पूरा कार्यक्रम होता है ये रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी होती है, तो इसीलिए प्रोटोकॉल के तहत आपको सबसे आगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी दिखाई दे रहे हैं। लाल किले के ऐतिहासिक लाहौरी गेट पहुंचने पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का विधिवत स्वागत रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा। रक्षा राज्य मंत्री श्री जी, तस्वीरें आपके सामने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर और लाहौरी गेट वहां पर। ये देखिए प्रधानमंत्री उतर रहे हैं और अब तस्वीरें आपके सामने सीधे लाल किले से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12वीं बार लाल किले पर अब तिरंगा फहराएंगे। रामकृपाल जी, आप कुछ कहें। मुझे ऐसा लगता है जो आप कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर तो है ही है। प्रधानमंत्री जी आज स्वदेशी के बारे में कोई न कोई आह्वान जरूर थोड़ा सा रोकेंगे आपको। सेना पुलिस सम्मानगढ़ निरीक्षण के लिए हजरत इमाम। The overall commander of the Prime Minister's Guard of Honor informing the Prime Minister that the Guard is ready and requesting him to inspect the Guard of Honor. The band position there will strike up a slow march during the inspection. आपके सामने है लाल किले पर अब फ्लैग होस्टिंग के लिए जाते हुए, लेकिन उससे पहले गार्ड ऑफ ऑनर प्रधानमंत्री जी को दिया जा रहा है। और ये देखिए अब आप स्लो मार्च। जनरल कुलकर्णी सर, ऑपरेशन सिंदूर का बैकड्रॉप, प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर, योर टेक ऑन इट सर। निशांत, जय हिंद और स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। मैं कहूँगा कि प्रधानमंत्री जो केसरिया डाल के आए हैं और सिंदूर का जो बैकग्राउंड है साफ दर्शाता है कि ऑपरेशन सिंदूर में ऑफ कोर्स ग्रेट सक्सेस, पर आने वाले दिनों में जो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा मुझे लगता है वो केसरिया उसको दर्शाता है कि आने वाले दिन बहुत चैलेंजिंग होंगे। आने वाले दिन जो है हम लोगों को काफ़ी कुछ बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर ने अपने को उस मकाम पर जा पहुंचाया है जहां पे विश्व की नज़र अब भारत के ऊपर है और भारत को आगे जाने के रोकने के लिए
काफ़ी देश लगे हुए हैं। हम देख रहे हैं हमारे पड़ोसी किस तरीके से अमेरिका के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। ये जी। साफ दर्शाता है, मुझे लगता है केसरिया इस तरीके से प्रधानमंत्री का जो ड्रेस है साफ दर्शाता है आने वाले दिन आप, और उनका मुझे लगता है संबोधन भी इसी के ऊपर शायद निर्धारित हो कि आने वाले दिन बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ेगा हम लोगों को, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तभी भारत जो विकसित भारत हम देख रहे हैं वो बन पाएगा, जिसके लिए अंदरूनी हम लोगों को मिल करके इकट्ठा रहने की जरूरत है। क्योंकि आने वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि विश्व में जिस प्रकार से उथल पुथल है उसमें, लेकिन इसी लिहाज से सुरक्षित देश, समृद्ध भारत, आत्मनिर्भर भारत के इस विजन के बीच में भारत की इस ताकत में लोगों का सहयोग कितना इंपॉर्टेंट है, लोग किस लिहाज से सुरक्षित हैं, ये भी तो लोगों के बीच में बड़ी बात उनके जरिए रखी जा सकती है। विजय सर, बिल्कुल रखी जा सकती है। प्रधानमंत्री के मानस में ही हमेशा एक आम आदमी जो है वो बना रहता है, और मैं प्रधानमंत्री की जो कोर लाइन रहती है हमेशा आपदा में अवसर। एग्जैक्टली ये वक्त जो है वो आपदा में अवसर का है। अभी जो सर ने भी बताया कि जिस तरह से टैरिफ को हमने सैंक्शंस कहा, तो वो स्वदेशी के लिए उन्होंने वैसे उसका मैसेज दिया है। तो हम इस टैरिफ के सैंक्शंस के जो आपदा है उसको अवसर में बदलने का जो मैसेज है वो प्रधानमंत्री यहाँ देंगे, और कोर में उनके आम आदमी रहता है कि वो किस तरह से इस पूरे भारत का, इस लोकतंत्र का, इस आज़ादी के उत्सव का मतलब ये है ना कि जो आम आदमी है, जो सबसे पिछड़ा आदमी है, उसको कैसे ताकत आप आम आदमी की जिक्र कर रहे हैं तो अपने दर्शकों को एक छोटा सा यहां पर एनेक्डोट मैं आपको देना चाहूंगा। वो ये है कि लाल किले पर इस बार 50 सफाई कर्मी और 85 सरपंच जो हैं वो स्पेशल गेस्ट के तौर पर यहां पर इनवाइट किए गए हैं। एमसीडी दिल्ली नगर निगम की बात करें तो हर जोन से 5 सफाई कर्मी चुने गए हैं, जिनमें 3 महिलाएं और 2 पुरुष हैं। ये सभी अपने जीवन साथी के साथ रक्षा मंत्रालय के निमंत्रण पर यहां पर मौजूद हैं।